ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूँ फादर पौलुस मरांडी झारखंड से। अभी मैं अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में एक छोटी सी शहर प्रथामबोई में काम कर रहा हूँ। आज हम पास्का का चौथा रविवार मना रहे हैं और आज के दिन में हम ईसा मसीह के बारे में मनन चिंतन करेंगे। आज का मुख्य संदेश हम सुसमाचार में पाते हैं, जहाँ ईसा मसीह कहते हैं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। तो आइए हम मिलकर मनन चिंतन करें कि ईसा मसीह अपने आप को एक भला चरवाहा क्यों कहते हैं। हम लोगों की तुलना भेड़ों से क्यों की गई है और चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान क्यों देते हैं। आप लोग तो जानते हैं कि यहूदी समाज में भेड़ बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। वहाँ का समाज पहले जमाने में भेड़ चराकर, भेड़ बकरी पालन कर लोग अपना जीवन यापन करते थे। हम लोग बाइबल में सुने हैं कि याकूब के 10-11 बच्चे भेड़ें चराया करते थे। फिर राजा दावीद भी बचपन में भेड़ें चराया करते थे। इसलिए भेड़ या मेमना यहूदी समाज के प्रतीक हैं और बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। इसलिए हम लोग यीशु को कभी कभी ईश्वर का मेमना भी बताते हैं। अगर यीशु मसीह हमारे समाज में पैदा होते तो शायद हम किसी और जानवर से उसकी तुलना करते। हो सकता है शायद बकरी के बच्चे से या गाय का बछड़ा से, क्योंकि हमारे समाज में बकरी या गाय बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। जब हम छोटे थे तो हम भी गाय बकरी चराया करते थे। हमको गाय बकरी चराने में ज़्यादा मन लगता था। स्कूल को छोड़ के कभी कभी हम ऐसे ही चराने जाया करते थे, क्योंकि वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त रहते थे जिसके साथ मैं गुल्ली डंडा खेला करता था। एक बार इसे खेलते खेलते मेरा ध्यान कहीं भटक गया तो एक बकरी कहीं खो गई, कहीं जंगल में छूट गई। घर पहुंचे तो बकरी मिल नहीं रहा था। पिताजी बोले, क्या करते हो दिन भर, एक बकरी को संभाल नहीं पा रहे हो। तो हम एक अच्छा चरवाहा नहीं थे। एक अच्छा चरवाहा वो होता है जो पशुओं की देखभाल अच्छा से करता है, जो पशुओं को कभी नहीं खोता है, पशुओं को एक ऐसी जगह लेता है जहाँ ढेर सारा घास चारा हो, ढेर सारा पानी हो। और एक अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपने पशुओं को जानता है और पशु भी उसे जानते हैं, उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। ये सारे गुण ईसा मसीह में भी पाया जा सकता है। आज के सुसमाचार में वे कहते हैं कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनते हैं। वे अपने भेड़ों के लिए जान भी देते हैं, जान निछावर कर देते हैं। एक चरवाहा भेड़ों को बचाने के लिए दुश्मनों को मारते हैं। हो सकता हो एक क्या बोलते हैं, एक टाइगर हो, एक शेर हो, भालू हो, उस सब से बचाने के लिए एक चरवाहा अपना ताकत का उपयोग करते हैं। लेकिन यीशु एक ऐसे चरवाहा है जो खुद अपनी जान निछावर कर हमें बचाते हैं। आइए हम यह भी जानें कि हमारी तुलना भेड़ बकरियों से क्यों की गई है।
आप लोग तो जानते हैं कि जब लड़का लड़की लोग प्यार करते हैं तो वे एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। कभी कभी कहते हैं मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। भगवान ईसा मसीह हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वे अपनी जान हमारे लिए निछावर कर देते हैं। हमारी तुलना भेड़ों से की गई है क्योंकि हम वाकई में भेड़ों की जैसे हैं। भेड़ सबसे अच्छे जानवर हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वे लोग बहुत मूर्ख भी हो सकते हैं, रास्ता से बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं। आप लोग और मैं भी कभी कभी हम लोग भी जो रास्ता रहता है उससे भटक जाते हैं। हम लोग को जब ईसा मसीह बुलाते हैं इस अच्छे रास्ते पर जाने को, कभी कभी नहीं सुनते हैं। लेकिन हमें और एक अच्छी गुण है इस भेड़ों की जैसे कि हमें जो भी कहा जाता है हम उसे सुनते हैं, उसे करते हैं। हम भी फॉलो करने में बहुत अच्छे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे सिनेमा के एक्टर्स लोग होते हैं, उनके फॉलो करते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं हम लोग जिन लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये गुण अच्छी है। आज हम ईसा मसीह के फॉलोवर्स हैं, हम उनके पीछे चलने वाले मनुष्य हैं। आज के समाचार में ईसा मसीह हम लोग से कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। ईसा मसीह की आवाज़ खाली आवाज़ ही नहीं, उसके आज्ञाएं हो सकते हैं। हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। अगर ईसा कहते हैं कि ऐसे इस डायरेक्शन में जाओ तो हमें इसी डायरेक्शन में जाना होगा। और एक चीज जिसको मैं आज के ईसा मसीह के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह चीज सबसे अच्छी चीज है कि ईसा मसीह खुद हमारे लिए मरते हैं। जबकि मरना हमको है, हम मनुष्यों को है, लेकिन ईसा मसीह हमारे बदले खुद मरने को रेडी हो जाते हैं। यह चीज हमको सबसे अच्छी लगती है। तो इसलिए आइए आज के दिन में हम ईसा मसीह को धन्यवाद दें, क्योंकि वे हमें अपनी जान देकर, अपनी प्राण निछावर कर हमें बचाते हैं। हम जब कभी भी अपने पापों से भटक जाते हैं, मौत की जगह घुसते हैं, ईसा मसीह वहाँ जाकर अब हमारे बदले खुद वो पनिशमेंट भोगते हैं और इस तरह से हमें बचाते हैं। तो आइए हम आज के मिस्सा में उसे धन्यवाद दें और उससे कहें कि प्रभु आपको बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपनी जान देकर बचाया है। आज हम जब परम प्रसाद लेने जाएंगे उसे कहेंगे कि यीशु मसीह, मैं तुझे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे लिए मरे, आपने अपनी मरण के द्वारा हमें बचाया है। आइए हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस मिस्सा बलिदान में भाग लें।